हेलो फ्रेंड, आज हम BCOS 183 की यूनिट नंबर 3 वेब एप्लीकेशंस के बारे में बात करना चाहते हैं। ये यूनिट का जो शीर्षक है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। BCOS 183 की यूनिट नंबर 3। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी नॉलेजेबल ये यूनिट है। इसके अंदर क्या है कि आप गूगल्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स और उनके बारे में जाने होंगे, उनके यूज के बारे में जानेंगे। जो इसमें ई यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम इस तरीके से आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि गूगल स्लाइड्स के अलग अलग फंक्शन बताओ, वेरियस फंक्शन कौन कौन से है वो बताओ। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जियोग्राफिकल और नॉन जियोग्राफिकल जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्लाउड बेस्ड सिस्टम क्या है। चौथा आता है कि गूगल स्लाइड्स की यूज बताओ, उसका क्या प्रयोग है। पांचवा क्वेश्चन आता है कि गूगल का क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी गहराई से इसको करना है, तो 10-15 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, लॉन्ग रन में भी। और काफ़ी कैसे आपके दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीज़ें हैं, बिजनेस में यूज होने वाली चीज़ें हैं। तो चलो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। यहाँ पे BA BCom BSc MBA और मैक्सिमम जो है प्रोग्राम्स की क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जो है, और स्टूडेंट के जो डाउट है वो क्लियर किए जाते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो जो है इग्नू के दूसरे स्टूडेंट के पास पहुंचे और वो इससे बेनिफिट्स उठाएं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेब एप्लीकेशन, ये इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, वेब एप्लीकेशंस होते हैं। जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं एज ए मीडिएटर का काम करते हैं, ठीक है, जो वेबसाइट्स के और जो यूज़र्स है उनके बीच में, ठीक है। जैसे ईमेल, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑक्शन, सर्च, ये सब चीज़ें जो है वेब एप्लीकेशंस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि ये देखो यूआरएल है ना, यूआरएल और जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और यूआरएल होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। जो आप एड्रेस टाइप करते हो वेबसाइट के अंदर कुछ सर्च करने के लिए, वो यूआरएल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर। ये क्वेश्चन जियोग्राफिकल और नॉन जियोग्राफिकल वेब ब्राउज़र के बीच में आ सकता है। तो इसमें बताया था कि वेब ब्राउज़र एक स्पेशल टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है पढ़ने के लिए, देखने के लिए, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हम एड्रेस टाइप करते हैं उससे किसी भी पेज को खोलने के लिए। तो ये वेब ब्राउज़र वेबसाइट को खोलने के लिए मेनली यूज किया जाता है, आप सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, ज्योग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ज्योग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो होते हैं वो वेब ब्राउज़र होते हैं जिनमें हम सिर्फ क्लिक करते हैं, व्यू करते हैं, आगे कहीं आगे पीछे दूसरे पेज पर हम उसके सिर्फ क्लिक करके सीधा उसमें जा सकते हैं। जैसे आप इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एक चीज़ पे क्लिक किया वो खुल गया, दूसरी चीज़ पे क्लिक किया वो खुल गया, गूगल क्रोम हो गया, ठीक है। और उसके बहुत सारे चीज़ें हैं गूगल क्रोम की। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, लाइनेक्स, मैकोस है, ठीक है। लाइनेक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे जो है कंप्यूटर चलता है, लैपटॉप चलता है। तो सिर्फ क्लिक करना है, व्यू कर सकते हैं उस चीज़ों को। लेकिन नॉन जोग्राफिकल जो ब्राउज़र होते हैं उनमें ऐसा नहीं है, उसमें आप क्लिक करके आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि जो अप एंड डाउन और एरो की होती हैं उसको सिलेक्ट करके फिर इंटर की प्रेस करते हैं, कीबोर्ड की सहायता से वो सब काम किया जाता है। तो वो हो गया नॉन जोग्राफिकल वेब ब्राउज़र, दोनों में यही डिफरेंस है। उसके बाद तीसरी 3.3 में चलते हैं गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव आप सभी जानते हैं, जिसमें हम अपना डाटा सेव कर सकते हैं, फाइल, फोटोज़ कुछ भी रख सकते हैं। तो गूगल का एक प्रोडक्ट है, ये स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन के लिए 2012 में गूगल ने लॉन्च किया था, ठीक है। ये अपना क्लाउड्स के ऊपर जो है, सर्वर्स के ऊपर हम अपनी सारी चीज़ें उस पर शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। ये गूगल ड्राइव का एक फ़ोटो है, आपके मोबाइल में भी आता है। तो गूगल डॉक्यूमेंट्स क्या चीज़ें हैं। गूगल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप गूगल ड्राइव है उसी के साथ कुछ और ऐप्स होते हैं, कुछ और प्रोडक्ट हैं गूगल के, तो उनको हम गूगल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन उनको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो गूगल डॉक्यूमेंट जो है उसको हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर सब कुछ होता है, टेबल्स होती हैं, लिस्ट होती है, इमेज होती है, वीडियो डाल सकते हैं। तो एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, दूसरे को शेयर कर सकते हैं, वो एडिट करके दोबारा प्रेजेंटेशन में यूज कर सकता है। तो रेडी टू यूज है। इसमें कुछ ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स हैं, उनमें एडिट करके आप अपना डाटा यूज कर सकते हो और इंटरनेट के ऊपर भी सेव कर सकते हो। ये गूगल डॉक्यूमेंट गूगल का प्रोडक्ट है। उसके बाद फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस।
ये ज़्यादातर नहीं आता है, फिर भी आपको इसको पता होना चाहिए कि स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सर्विस क्या है। ये स्टोरेज जो है जहाँ पे हम अपना ये गूगल ये फाइल का जो लेवल है, इसमें फर्स्ट लाइन पढ़ो, द फाइल स्टोरेज आल्सो कॉल्ड, इसको फाइल लेवल भी बोल सकते हैं, फाइल बेस्ड स्टोरेज भी बोल सकते हैं। ये जो है डाटा या फोल्डर्स के फाइल और फोल्डर के रूप में हम इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम सेव कर सकते हैं, फिर उसको वापस खोल सकते हैं, ठीक है। ये NTFS या SMB फाइल्स के रूप में सेव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन दो टाइप का होता है, एक टू वे सिंक्रोनाइजेशन, एक वन वे सिंक्रोनाइजेशन। टू वे सिंक्रोनाइजेशन के अंदर बताया गया कि इसको हम बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, जो दोनों डायरेक्शन में काम होता है। तो बाई डायरेक्शन ही सिंक्रोनाइजेशन इसके अंदर होता है, दोनों डायरेक्शन में सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो इस मान लिया हम किसी फाइल को कॉपी करते हैं, कॉपी फाइल, तो वो बोथ डायरेक्शन में जो है कॉपी होती है और उसका रिकन्सिलेशन होता है कि किस तरह साइड में ज़्यादा है, किस साइड में कम है। अगर किसी में एक में भी चेंज किया जाता है तो दूसरे में भी चेंज होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। वन डायरेक्शन में ऐसा है कि वो सिर्फ वन ही डायरेक्शन में काम करता है। मिररिंग या फाइल जो है बैकअप, अगर चेंज किया जाता है तो उसकी लोकेशन में, तो रिकन्साइल जो है नहीं हो पाता उसका। सिंक्रोनाइजेशन सिर्फ वन डायरेक्शन में होता है, ओनली वन डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, एक साइड में डिलीट होगा तो एक साइड में होगा। तो ये हो गया वन डायरेक्शनल सिंपल। इसका आगे चलते हैं, उसके बाद सेट, आपको गूगल अकाउंट कैसे सेटअप करना है ये बताया गया है। सभी का मैक्सिमम गूगल अकाउंट होता है, जो जीमेल यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, उन सभी का क्या होता है, जीमेल अकाउंट्स होता है। और जीमेल के ये 8 स्टेप्स में हम उसको बनाते हैं। गूगल के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, यूट्यूब हो गया, गूगल पे होगा, गूगल ड्राइव होगा, वो सब होते हैं। इसमें दिखाया गया है कि आप अपना नाम डालो, फिर यूज़र नेम डालो, पासवर्ड सेलेक्ट करो कोई, फिर बर्थ डेट, फिर जेंडर, फिर मोबाइल फ़ोन, फिर एक रिकवरी मेल डालेंगे और फिर इसको साइन अप कर देंगे लोकेशन के साथ। तो हमारा एक फिर वो हमारा जो है अवेलेबल है, अगर वो यूज़र नेम तो हमें दूसरा सजेशन करेगा, एक को पिकअप करके हमको उसको क्या है यूज कर लेना है। गूगल जो है 13 ईयर्स के बाद ही जो है किसी को गूगल अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, ठीक है। 18 ईयर्स ओल्ड के बाद कुछ अलग अलग कंट्री के ऊपर अलग अलग डिपेंड है, ठीक है। कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं गूगल्स की, उनको पढ़ना है, टेक करना है, एग्री करना है और आपका गूगल अकाउंट जो है बन जाता है। तो ये हो गए गूगल अकाउंट बनाने के स्टेप। तो गूगल अकाउंट्स के कुछ और भी प्रोडक्ट है, नेविगेट करना है। तो जब आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स खोलने हैं तो तो आपको कहाँ पे जाना है, DOCS documents.google.com को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको खोल के रखा है, मैं दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, इसमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, रिज्यूम है ऑलरेडी बना हुआ, रिज्यूम कोरल लेटर है, स्पीयरमिंट वाला, ये प्रोजेक्ट प्रपोजल है, ब्राउचर है, इस तरह के क्या है दिए हुए हैं। तो इसमें अगर आप फिर इसके दूसरे प्रोडक्ट देखना है तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। आप सीट में जाओगे तो सीट को यहाँ से इसको सीट को देख सकते हैं। सीट में ब्लैंक सीट है, टू डू लिस्ट है, एनुअल बजट है, मंथली बजट है, 2020 का कैलेंडर है। उसके बाद अगर सीट के बाद तीसरा स्लाइड्स में हम जाएंगे तो कुछ स्लाइड्स इसके अंदर अवेलेबल है, ब्लैंक स्लाइड्स हैं, योर बिग आइडियाज़ है, फ़ोटो एल्बम्स है, वेडिंग्स की स्लाइड्स हैं। उसके बाद पोर्टफोलियोज की स्लाइड्स है ऑटोमेटिक बनी हुई, तो आप ब्लैंक स्लाइड यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है फॉर्म्स है, जिसके अंदर गूगल फॉर्म्स है, ब्लैंक भी है, कॉन्टैक्ट RSVP, पार्टी इनवाइट्स, T-शर्ट साइन अप, इस तरीके के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का एक ये फॉर्म है। तो आप फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। ये जो है गूगल ड्राइव है, आपने जो अपना डाटा गूगल ड्राइव के ऊपर सेव किया है वो गूगल, इसमें आप अपने फ़ोटो वोटो सब कुछ रख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं तो तो इसके अंदर मैंने सभी के बारे में एक एक बता दिया। गूगल डॉक्यूमेंट्स में आप क्या कर सकते हैं, रिज्यूम, ये सब चीज़ें होती हैं, उनको आप एडिट करके उसमें सेव कर सकते हो। उसके बाद शीट के अंदर शीट होती है, उसको आप यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन सब फार्मूला वगैरह लगा सकते हो, शेयर कर सकते हो। स्लाइड के अंदर कुछ स्लाइड पहले से बनी हुई है, बाकी स्लाइड आप बना सकते हो। फॉर्म, उसके अंदर कुछ फॉर्म बने हुए हैं, उनमें आप एडिट करके चेंज करके उनको अपलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, फीडबैक मंगा सकते हो। गूगल ड्राइव का मैंने बता दिया, उसमें फाइल, फ़ोटो, कॉन्टैक्ट सब कुछ आप उसके अंदर सेव कर सकते हो। कुछ गूगल जो है आपको कुछ फ्री स्पेस देता है। उसके बाद क्रिएटिंग गूगल डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट, अगर कोई आपको गूगल डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले DOCS google.com पे चले गए। उसके बाद ब्लैंक गूगल शीट खोलिए ब्लैंक। उसके बाद आप जो है उसके अंदर हेडिंग डाला, हेडिंग डालने के बाद उसके अंदर सब कुछ जो जो आपको चाहिए उसके हिसाब से उसके अंदर कमेंट, डेट, ड्यू डेट, स्टेटस, ये सब डाला। फिर प्रोजेक्ट प्लान
वगैरह उसमें बनाया तो वो सब सेव कर सकते हो। ये हो गया गूगल शीट के बारे में। जैसे आप खोलोगे तो एक माइक्रोसॉफ्ट की एक वो खुल जाएगी शीट, उसको XLS या CSV जो माइक्रोसॉफ्ट के बेसिक फॉर्मेट होते हैं एक्सेल्स के, उनमें आप उसको सेव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और फिर उसको शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट दूसरा आदमी भी उसको लेके यूज कर सकता है और उसमें शेयर कर सकता है और सेव कर सकता है। उसके बाद गूगल स्लाइड का मैंने आपको खोल के दिखाया। वहाँ पे आपको जब खोलोगे तो आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना के आप उसको ऑनलाइन सेव कर सकते हो या शेयर कर सकते हो। ठीक है, एडिटिंग कर सकते हो, उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जो गूगल प्रेजेंटेशंस किया जाए, PPT बना सकते हो, PPT बना के वेबसाइट के ऊपर भी उसको अपलोड कर सकते हो। तो गूगल शूट के बारे में बताया गया। व्हाट इज़ गूगल शूट? तो आपको गूगल शूट के अंदर कई चीज़ें आती हैं। तो ये गूगल शूट के एक एप्लीकेशन टूल है जो छोटे बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है। एक बहुत ही पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। ये ईजीली और फ्रीली अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स वालों के लिए। ठीक है, तो इसकी जो फीचर्स हैं मैक्सिमम, जो जीमेल के बारे में, जीमेल शूट बोलते हैं, जीमेल इसको सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इसमें। बाकी और भी होता है गूगल हैंगआउट, डॉक्यूमेंट्स, गूगल स्लाइड्स, शीट, कैलेंडर, ये सब चीज़ें गूगल शूट के अंदर आते हैं। कैलेंडर मैंने आपको बता दिया। गूगल प्लस नेटवर्क जो होता है किस लिए होता है? जहाँ पे पोस्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं पीपल ऑफ द वर्ल्ड के साथ, सोशल नेटवर्क है गूगल प्लस। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। स्लाइड और शीट और फॉर्म्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कि नोटबुक का एक टूल्स है, नोट कर सकते हैं उसके अंदर। साइट्स एक वेबसाइट बिल्डर्स के लिए होता है। हैंग आउट क्या है? जैसे आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो हम एम्प्लॉयज़ है वो आपस में हैंग आउट्स के ऊपर चैट कर सकते हैं। हैंग आउट मीट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो ये थे गूगल के कुछ प्रोडक्ट। तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस की रिक्वायरमेंट जो है, छोटे जो व्यापारी हैं उनकी देखभाल कर सकता है और इसमें ये सब टूल्स अवेलेबल हैं। तो ये क्या है, इसके फ़ायदे क्या है? एडमिन मैनेज कर सकता है, बहुत सारे यूज़र एक साथ उसमें काम कर सकते हैं, सिक्योर है, स्टोरेज अच्छा है। एक जो आपकी कंपनी है उसी के नाम से आपको डोमेन भी मिल जाता है, ईमेल मिल जाता है उसी के नाम से। तो इस टूल का काफ़ी अच्छे से ह्यूमन सपोर्ट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। शेयरिंग एंड पब्लिशिंग एंड कोलैबोरेटिंग, तो ये बताया कि ये गूगल डॉक्यूमेंट्स की फीचर्स हैं जो हर यूज़र यूज कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट हर यूज़र के लिए अवेलेबल हो जाता है। मान लिया आपके पास 10 एम्प्लॉयज़ है तो वो उनको आप यूज़र को वो अवेलेबल होंगे जो डॉक्यूमेंट्स आप करोगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल उसको व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है, सेव कर सकता है, मैंने बता दिया। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई आदमी चला गया, दूसरा आदमी उस प्रोजेक्ट में आ गया, वो भी उसको एसेस कर सकता है, फीडबैक दे सकता है, कमेंट्स कर सकता है, शेयर कर सकते हैं आप उसको कहीं पे। ठीक है, तो एट ए टाइम जो आप गूगल डॉक्यूमेंट बनाते हो उस पर 50 आदमी या उससे ज़्यादा आदमी भी इसकी हाई लिमिट कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा गूगल स्प्रेडशीट और गूगल फॉर्म्स गूगल्स प्रोडक्ट हैं। तो गूगल के फॉर्म किसके लिए होता है? ये काफ़ी अच्छा है। गूगल फॉर्म आजकल काफ़ी प्रचलन में है। ये हम किसी से इनपुट्स लेने के लिए, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया कि भाई कैसा है, तो उसकी इनपुट लेने के लिए, कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए, उनके अपनी सर्विस की फीडबैक लेने के लिए इस तरीके के फॉर्म बना देते हैं तथा उनसे जो है हम फीडबैक देते हैं कि भाई बताइए। तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, फिर एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के अंदर पूरा डाटा बनाएंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी कस्टमर्स के लिए, उसमें से वो आंसर का क्वेश्चन देके फॉर्म को सबमिट कर देगा। फिर वो फॉर्म जो है हमारे एक्सेल शीट पे बार के रूप में दिखाई देगा। क्लाउड बेस्ड सिस्टम क्या है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आज की न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पे है। क्लाउड बेस्ड सिस्टम आपने देखा होगा, बहुत सारी साइटें होती हैं वो हैंग हो जाती हैं। हाँ, वो हैंग हो जाती है तो वो यूज़र उसको एसेस नहीं कर पाता तो यूज़र उसको छोड़ देता है। मैं ये बुक से हट के बता रहा हूँ आपको। तो आप जैसे कि आप देख रहे हो कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, कभी भी आप हैंग नहीं होते। लाखों करोड़ों यूज़र उस पर ऑनलाइन रहते हैं और उसको यूज करते रहते हैं, कभी भी वो आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी, आप चेक कर सकते हो। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास तुरंत डाटा अवेलेबल हो जाता है। यानी कि भाई अभी फ्लिपकार्ट या अमेजन की साइट नहीं चल रही, अभी SBI की साइट तो बहुत जल्दी डाउन रहती है, हर चीज़ों की साइट डाउन रहती है, लेकिन फ्लिपकार्ट और इसकी तो साइट कभी डाउन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम जो है क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। क्लाउड बेस्ड सिस्टम के अंदर वो काफ़ी एडवांस सिस्टम है, वो कभी उसकी साइट डाउन नहीं होती। उसके क्या है, सर्वर्स हमेशा डिफरेंट टाइप और डिफरेंट लोकेशन से ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो एक नई टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर स्टोरेज होता है, डाटा होता है, नेटवर्किंग काफ़ी अच्छा होता है, इंटरनेट जो है लो कॉस्ट पे प्रोवाइड किया जाता है। इनके जो सर्वर्स हैं कई अलग अलग कंट्री में अलग अलग
देशों के बीच में बने होते हैं, वहाँ से ये जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मैंने कोई इंस्टीट्यूशन बनाया तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे अगर अपनी वेबसाइट बनानी है तो मुझे खुद का एक कंप्यूटर, सर्वर, सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, सब केबलिंग बिछाना पड़ेगा, एक जनरेटर हर टाइम सिस्टम को ऑन रखने के लिए, ताकि वेबसाइट को हर कोई एक्सेस कर सके, बनाना पड़ेगा। फिर उसकी देख रेख के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा, तो ये काफ़ी महंगा हो जाएगा, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आजकल की जनरेशन क्या करती है, आजकल की ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो जो ऑनलाइन सर्वर्स हैं उनमें से ही डाटा और मेमोरी को ख़रीद लेते हैं, और वो जो है उसका हमेशा बैकअप रखते हैं, वो कभी सिस्टम फेल नहीं होता, काफ़ी एक्यूरेट रहता है। तो उसमें वेबसाइट बना लेंगे, उसमें जो है अपना सब कुछ बना लेंगे और उसमें स्पेस ले लेंगे, और वो हमेशा जो वेबसाइट है वो आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, तो ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम के फ़ायदे हैं। तो नेटवर्क रिमोट से तो आगे इसमें पढ़ते हैं एज पर बुक। तो इसमें बताया कि रिमोट सर्वर इसमें होते हैं, इंटरनेट का स्टोरेज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डाटा प्रोसेस होता है, पर्सनल कंप्यूटर भी एक्सेस कर सकता है इन चीज़ों को। तो इसको बोलते हैं क्लाउड प्रोवाइडर। कुछ क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी होती है जो कुछ पैसों में लेके सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो काफ़ी कम पैसे में हमें मिल जाता है, इसके खर्चा कम आता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, रिसोर्सेस हमें सेटअप नहीं करने पड़ते कि सर्वर ख़रीदो, ये करो, वो करो, और फिर हब ख़रीदो। उन चीज़ों को इतना बड़ा सेटअप हमें करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली उसमें एक अकाउंट बनाना और ऑनलाइन हो जाना। ठीक है, तो ये होगी क्लाउड बेस्ड सर्विस। तो लो कॉस्ट इसमें लिखा हुआ है, इसी वजह से लो कॉस्ट है। हेल्थ ग्रेटर सिक्योरिटी उसके अंदर है, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए सबसे ज़्यादा आज की डेट में पॉपुलर है। तो ये थी आज की इस वीडियो के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ, आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, या क्या आप बीकॉम के स्टूडेंट के लिए अच्छा हो सकता है, किस तरीके के आपको क्वेश्चन चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड बनाऊं या सिर्फ यूनिट वाइज एक वीडियो बनाऊं। तो यार कमेंट करके यार बताओगे, नहीं तो कैसे मैं आपको आगे जो है लेके चलूँगा। यार लाइक करने से क्या है कि ये वीडियो अगर के दूसरे स्टूडेंट के पास जाएगा, वो काफ़ी अच्छे से इसको समझ सकेंगे। तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, ताकि इग्नू के दूसरे स्टूडेंटों का भला हो सके, और सब्सक्राइब करो चैनल को, आगे की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेगी। अगर इग्नू में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका सजेशन दूंगा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।